नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। जी हाँ, ये होर्डिंग जदयू कार्यालय के गेट पर लगा है। उस पार्टी के कार्यालय के गेट पर लगा हुआ है जिसके मुखिया परिवारवाद को लेकर चीख चीख कर अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में बोलते रहे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जदयू के दफ्तर के सामने इस तरीके का होर्डिंग लगाने का मतलब क्या है। बात इतना ही नहीं है, बात इससे दो कदम और आगे है। निशांत राजनीति में आए या ना आए, ये इस सवाल पर अभी जदयू के अंदर जो भी मंथन चल रहा हो, लेकिन इसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे का बयान भी कुछ इस तरीके का आया है कि उस बयान के सहारे भी कुछ बात करने की जरूरत है। सिर्फ तेजस्वी का ही नहीं, पप्पू यादव का भी कुछ इस तरीके का बयान आया है। और वो बयान जरा आप पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है और पप्पू यादव ने क्या कहा। जरा आप भी देखिए, सुनिए जरा बयान। निशांत भाई हैं हमारे और ये अच्छी बात है। निशांत भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे। क्यों नहीं आना चाहिए? ये जो सलाह देते हैं कोई कि शादी करने की जरूरत है, ही करने की जरूरत है, शादी करके घर संभालने की भी जरूरत है, शादी में अपने परिवार को भी सबको संभालने की जरूरत है। वो अच्छे पिता के अच्छे पुत्र हैं, वो इसमें क्या दो मत है। और मुझे लगता है कि हर परिस्थितियों में निशांत को बहुत पहले आना चाहिए था, और यदि वो आ रहा है तो निश्चित रूप से एक सरल, एक विनम्र लड़का राजनीति में आएगा। मुख्यमंत्री बनना ना बनना ये निर्भर करता है जदयू पर, और जदयू में नीतीश कुमार जी के पुत्र को तो आना ही चाहिए। जिस तरीके से जदयू में 2-3 रावण पैदा हो गए हैं जो बीजेपी के विभीषण बने हुए हैं, विभीषण, और वो खंजर भोगते हैं नीतीश कुमार जी के पीठ में। आज ये सबसे ज्यादा निहायत जरूरी है कि निशांत को आकर के जदयू संभालना चाहिए। नीतीश जी आएंगे, लगता है इंडिया अलायंस में वापस करेंगे क्या, जिस तरह से अटकलें लग रही है? देखिए, आप नीतीश कुमार जी को तो मारने की पूरी साजिश रच ली गई है ना बीजेपी के द्वारा, और बीजेपी के लोग कुछ शिखंडी तो बने हुए हैं, शिखंडी का काम कर रहे हैं जदयू के कुछ लोग, जो पीठ में छुरा भोंकते हैं नीतीश कुमार जी को। मुंह में राम, बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। लगातार दिल्ली में बीजेपी के टच में है जदयू के लोग। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो ये बीजेपी जदयू को तोड़ने का भी प्रयास करेगा। और नीतीश कुमार जी को ये सिर्फ तभी तक रखा हुआ है जब तक चुनाव हो रहा है। चुनाव के बाद उनको देख लेना, जो शिंदे का, जो रेड्डी का, जो इनके परिवार का हुआ था, वो हश्र करेगा। इसीलिए जदयू को किसी कीमत पर बीजेपी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बयान सुन लिए ना कि क्या बयान है इसका मतलब क्या है। इस तरीके का बयान क्यों तेजस्वी या पप्पू यादव दे रहे हैं, या फिर जदयू के अंदर में निशांत को लाने को लेकर इतना कसमकस क्यों है, क्यों नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। तो फिर इस राजनीति को समझिए। देखिए, नीतीश कुमार इस प्रदेश की पिछड़ा की राजनीति का अंतिम कड़ी है, अंतिम कड़ी। क्योंकि नीतीश गए
तो फिर इस प्रदेश से पिछड़ा की राजनीति चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए तमाम पिछड़ों नेता के अंदर की जो बेचैनी है ना, उस बेचैनी की वजह यही है। बिहार में पिछले 30 वर्षों से, मतलब 90 से लेके अब आप बात कर लीजिए 2025 तक, पिछड़ों की राजनीति हुई। और उस पिछड़ों की राजनीति में पहले यादव की राजनीति चली, पहले सारे पिछड़े एक हुए, फिर उसमें डिवीज़न हुआ और उस डिवीज़न के नेता के रूप में नीतीश कुमार उभरे। हालांकि ये संघर्ष कर्पूरी ठाकुर के दौर से ही चल रहा था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाए, तो वो सर्किल जो साइकिल है ना, वो एक जगह आके ठहर सा गया था। उस साइकिल को नीतीश कुमार आगे बढ़ाए और उसका असर क्या हुआ, इस प्रदेश में जो पिछड़ों में जो दबंग पिछड़े थे, यादव हो, कुशवाहा हो, जहाँ कुर्मी है वहाँ, उन लोगों की बादशाहत पर चुनौती होना शुरू हुआ। एक अलग तरीके की राजनीति, जिस राजनीति का जन्मदाता कहिए या जिस राजनीति को लेकर, पचफोड़ना वाली राजनीति को लेकर कर्पूरी ठाकुर ने जो प्रयोग किया था यादववाद के खिलाफ, उनकी लड़ाई तो पार्टी के अंदर पिछड़ों के बीच यादववाद के को लेकर ही शुरू हुई थी। और गजेंद्र, हिमांशु, कौन कौन उस दौर में नेता थे जो कर्पूरी ठाकुर को लगातार चुनौती देते आ रहे थे। तो वो जो सर्किल एक जगह आकर ठहर से गई थी, उस सर्किल को नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया है। मतलब एक सौम्य पॉलिटिशियन के फेस के सहारे पूरे प्रदेश के अति पिछड़ों को, महादलित को, मतलब दलित में भी जो पासवान, जो दबंग दलित है, उसके खिलाफ ही एक गोलबंदी करके एक बड़ा, कह सकते हैं कि वोट बैंक इन्होंने खड़ा किया। इसके सहारे वो राजनीति करते रहे और आज भी इस प्रदेश की राजनीति में उसी वोट बैंक के सहारे नीतीश टिके हुए हैं। और वो वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो कभी तेजस्वी के साथ जा नहीं सकता है, कभी पप्पू यादव के साथ जा नहीं सकता है, कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा नहीं सकता है, कभी सम्राट चौधरी के साथ जा नहीं सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये जो नीतीश कुमार का वोटर है, अलग अलग इलाकों में ही सही प्रताड़ना का दौर इन लोगों ने झेला है, इन जातियों का, जो पिछड़ों में जो दबंग जातियाँ। ऐसे में निशांत ही एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरा के सहारे उस सियासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। समझने की कोशिश करिए, वो यही एक निशांत चेहरा है, क्योंकि अपने यहाँ ये परंपरा रही है और इसको लोग स्वीकार भी करते हैं। पिता के वारिस होने का लोग बेवजह विरोध नहीं करते हैं, उनको लोग और हाथों हाथ लेते हैं। अपने यहाँ जो परंपरा रही है, तो उस परंपरा को निशांत ही बनाए रख सकता है। क्योंकि अगर निशांत जैसा चेहरा सामने नहीं आया तो ये तय मानिए कि बिहार की जो सामाजिक समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो यूपी की तरफ बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यही खतरा पप्पू यादव सहित, तेजस्वी सहित तमाम जो पिछड़े वर्ग से नेता आ रहे हैं, उनके मन में ये बातें हो रही हैं कि कहीं यूपी की तरफ न बिहार बढ़ जाए। क्योंकि कोई अब वही सर्किल बचा हुआ है, क्योंकि अति पिछड़ों को एक भरोसा वाला ऐसा नेता चाहिए जो जिन्हें पिछड़ों के अंदर का जो दबंगता है, उस दबंगता से उसे बचा ले या उस दबंगता को काउंटर कर सके। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पिछड़ा फेस ही उसके सामने रहे, वो सवर्ण को भी स्वीकार करने को तैयार है, जो देश की राजनीति है। तो यही वजह है कि तेजस्वी बार बार इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं, ताकि वो जो पिछड़ों की जो राजनीति है ना, वो राजनीति बनी रहे। अरे वो राजनीति बनी हुई है तब ना नीतीश कुमार जब चाहते हैं लालू के साथ सरकार बना लेते हैं, जब चाहते हैं लालू से इतर हट के सरकार बना लेते हैं। वो समीकरण है ना। अगर वो पिछड़ा राजनीति खत्म हो जाए तो फिर न नीतीश रहेंगे न लालू रहेंगे।
पिछड़ों की जो राजनीति में अभी सम्राट चौधरी जैसे नेता जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरी समीकरण बदलते हुए आपको दिख जाएगा। यूपी का जो समीकरण है उससे डिफरेंट समीकरण बिहार में है। जितनी यादव की आबादी बिहार में उतनी यादव की आबादी यूपी में नहीं है, फिर भी यादववाद के खिलाफ लोग गोलबंद हुए। यहाँ तो बड़ी आबादी है, इसलिए यहाँ गोलबंदी में कोई मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस इलाके में कुशवाहा का दबंगई है वहाँ कुशवाहा के खिलाफ गोलबंदी के स्वाभाविक प्रक्रिया है। कुर्मी बहुत कम इलाकों में, भागलपुर जैसे मंडल जहाँ है वहाँ उनके खिलाफ आक्रोश है। वहाँ अन्य जातियों के गोलबंदी में मिनटों नहीं लगता है। तो ये गोलबंदी कहीं सवर्ण नेतृत्व के साथ न हो जाए, डर इसी बात को लेकर है कि अगर बीजेपी यूपी की तरह किसी सवर्ण को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया और वो मुख्यमंत्री अति पिछड़ा की उस विरासत को जिसके सहारे नीतीश 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में अपने शर्तों पर चला रहे हैं, कहीं उस तरफ न शिफ्ट कर दें। क्योंकि अन्य जो जातियां हैं, दबंग पिछड़ों में जो दबंग जातियां हैं, उनको पता है कि वो वोट बैंक उनके तरफ लौट के नहीं आ सकता है। न नीतीश कुमार जैसा हुनर है, न नीतीश कुमार जैसी छवि है, न नीतीश कुमार जैसे एक अलग अंदाज का पॉलिटिशियन है। कोई अभी उठा के देख लीजिए ना, कोई उस तरीके का है न, विकास का विजन वाला उस तरीके के लोग हैं, ना उस तरीके की जो राजनीति में जो कमिटमेंट होता है उस कमिटमेंट वाले लोग हैं। सिर्फ जात के नाम पर ज़्यादा दिनों तक राजनीति खींची नहीं जा सकती है। लालू यादव जात के नाम पर राजनीति किए, 95 के बाद मतलब 90 में बने, 95 के बाद उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। 2005 आते आते वो खत्म हो गए। और नीतीश कुमार 2005 से लेके अभी तक बने हुए हैं और आज भी वो राजनीति में प्रासंगिक है। वजह उनकी राजनीतिक शैली, वजह ऐसे लोगों के साथ वो राजनीति कर रहे हैं जिन्हें आज भी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है, जो अन्य पिछड़ी जाति के जो नेता हैं वो देने की स्थिति में नहीं है। और ना ही उनका कोई भरोसा समाज के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भरोसा भी नहीं है। जो भी पिछड़े जाति के नेता आपके सामने हैं, कोई उस तरीके के भरोसे वाले लोग हैं ऐसा तो है नहीं। इसलिए ये डर है निशांत को लेकर। जदयू के अंदर भी जो चीज़ें चले, देख लीजिए ना, जदयू के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन सवर्ण राजनीति करने वाले के हाथ में स्वाभाविक तौर पर सत्ता का हस्तांतरण धीरे धीरे होते होते आज समझ जाए कि पूरी सत्ता उनके कब्जे में है। मुख्यमंत्री आवास से लेके जदयू कार्यालय तक, और कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मनीष वर्मा निकले, उनको रोक दिया। उमेश कुशवाहा है वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो ये बातें महसूस कर रहे हैं जदयू का, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश चले गए तो फिर उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनको इस ऊंचाई तक पहुंचा सके, या फिर इस जो नीतीश राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को आगे बढ़ा सके। ऐसे में एक परिवारवाद ही बचता है जिसके सहारे नीतीश की राजनीति को कुछ दिनों तक खींचा जाए। और यही वजह है निशांत पर जो दाव लगाने की कोशिश हो रही है जदयू के अंदर भी और जदयू के बाहर भी। उसके पीछे वजह यही है कि जो पिछड़ों की जो राजनीति बिहार में चली आ रही है पिछले 25-30 वर्षों से, वो राजनीति खतरे में है। और इस बात को लालू परिवार भी समझ रहे हैं और अन्य पिछड़ी जाति के को लेकर जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो भी समझ रहे हैं। तो राजनीति का यही दस्तूर है, चक्र है। चक्र के साथ सीधे सीधे चीज़ें बदलती रहती हैं। हम बार बार कहते हैं कि जीतन राम मांझी 5 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रह गए होते तो जो सोशल चेंजेज का जो सर्किल चल रहा था ना, वो सर्किल पूरा हो जाता, फिर बिहार की पूरी राजनीति ही बदल जाती। उस दौर में जो भी नेताओं ने उस सर्किल को पूरा होने से तोड़ा, हमें लगता है कि आज बिहार जिस मुहाने पर खड़ा है उसके पीछे बड़ी वजह वही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निशांत को आरजेडी भी हाथों हाथ ले रहा है, सारे पिछड़ा नेता भी आने वाले समय में निशांत करते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सबों की राजनीति संकट में है।